Good morning, students. Let's continue our chapter Human Settlements. In the previous lecture, we discussed about the rural settlements, types of rural settlements. Now come to the urban settlements. Urban settlements में भी मैंने आपको बताया था कि हमारा अर्बन एरिया हम किसको काउंट करते हैं. According to the census, any place converted to be urban area, it has to complete conditions. Three conditions. So first was the population must be more than 5,000. Second, at least 75% population must be engaged in non-agriculture activity. And the third one was the at least density of population must be 400 persons per square kilometer. Then only then we can say any place to be a town or city or an urban area. अब सबसे पहले हम आते हैं इंडिया के अर्बन एरियाज की बात करें तो इंडिया में जो एवोल्यूशन है टाउन्स का, एवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया, इंडिया में एवोल्यूशन कैसे हुआ. कुछ जो टाउन्स हैं वो हमारे जो है प्री हिस्टोरिक टाइम से ही कुछ टाउन्स हमें देखने को मिलते हैं जिनको हम एंशियंट टाउन्स कहते हैं. अब इन टाउन्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ, ये मोस्टली ट्रेड, जब हमारी जो संस्कृति है जैसे कि हमारे हड़प्पा संस्कृति है, मोहनजोदाड़ो है, ये जब सिविलाइजेशंस हुई तभी इन टाउन्स की ये टाउन्स अमर्ज हुए. तो यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन हुई, मोहनजोदाड़ो जो है, तो इस तरीके के जो टाउन्स हैं वो वहां पर कब हुए, जब इन सिविलाइजेशन का जो है ओरिजिनेशन हुआ, जिनको हम एशियन टाउन्स की कैटेगरी में रखते हैं. फिर एक पीरियड आया अर्बनाइजेशन का कि लोग जो है विलेज से अर्बन एरिया में रहने लगे और धीरे धीरे जो विलेजेस हैं दैट कन्वर्टेड इनटू टाउन एरियाज एंड दैट प्रोसेस कंटिन्यूज व्हेन द ब्रिटिश कम्स टू द इंडिया. जब यूरोपियंस जो है इंडिया में आए तब भी ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूटी में रहा. तो इस तरीके से ये चीज जो है हमें 3 पीरियड में दिखाई देती है और इस बेसिस पर एजेस वाइज हम जो है इंडिया के टाउन्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट आते हैं हमारे एंशियंट टाउन्स, सेकंड है मेडिवल टाउन्स और थर्ड है हमारे मॉडर्न टाउन्स. एंशियंट टाउन्स जो हैं एटलीस्ट हमारे जो 45 टाउन्स हैं दैट आर कंसिडर्ड एज अ एंशियंट टाउन्स व्हिच आर 2000 years old. 45 towns, it includes 45 towns and age is 2000 years, more than 2000 years old. तो इनको हम क्या कहते हैं, एंशियंट टाउन्स कहते हैं. जैसे कि प्रयाग है, अयोध्या, पाटलिपुत्र, all these are ancient towns which comes during the process of civilization. Next is medieval towns. Near about 100 towns lies in this category. 100 towns जो है हमारे मेडिवल कैटेगरी में आते हैं. ये जो टाउन्स हैं वो कब बने, जब हमारे यहाँ पर प्रिंसिपैलिटीज बन रही थी, किंगडम्स बन रही थी. तो कुछ प्रिंसिपैलिटीज और किंगडम्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए, टाउन्स में. दैट इज कंसिडर एज अ मेडिवल टाउन्स. मोस्टली जो 4 टाउन्स हैं वो हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, मेडिवल टाउन्स की कैटेगरी में आते हैं. जैसे आज के टाइम के दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर और लखनऊ, आगरा, नागपुर, ये सारे हमारे क्या है, मेडिवल टाउन्स हैं. थर्ड है मॉडर्न टाउन्स. व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, जब ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया में आए तो उन्होंने मोस्टली कुछ एयरपोर्ट एरियाज को किसमें कन्वर्ट किया, टाउन में कन्वर्ट किया. टाउन मीन्स कि वहां वो अपने ट्रेड को पॉसिबल कर सके.
तो ये जो टाउन्स है एज ए मॉडर्न टाउन्स इमर्ज हुए और ये पोर्ट एरियाज में सबसे पहले इमर्ज हुए, जैसे कि जो है सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी। लेटर ऑन 3 प्रिंसिपल नोड्स उन्होंने बनाए, मुंबई, मद्रास और चेन्नई। ये 3 जो है उन्होंने मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, ये 3 जो है उन्होंने प्रिंसली टाउन्स बनाए जहां से वो अपना ट्रेड कैरी करते थे। इसके बाद जो है कुछ टाउन्स ब्रिटिशर्स ने अपने रिक्रिएशन के लिए भी बनाए। मोस्टली जो आज के हम हिल स्टेशन देखते हैं, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये मसूरी, ये सारे किसने डेवलप किए थे? ब्रिटिशर्स ने, फॉर देयर ऑफिसर्स और फॉर देयर रिक्रिएशन। तो इनको हम क्या कहेंगे? मॉडर्न टाउन्स कहेंगे, which are developed by the Britishers for their trading towns। अब इसके बाद जो है कुछ, ये तो हमारी 3 मेन कैटेगरीज होगी। इसके साथ साथ कुछ जो है हमें एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स भी नजर आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स जो है वो क्या है? जहां पर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उनकी जो कैपिटल्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करती हैं, वहां पर मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स है। So these are known as the administrative towns like Chandigarh, Delhi, Bhubaneswar, Gandhinagar, Dispur. All these are called administrative towns. Except these, some are industrial towns. When the industry is established in India, the places where the industry is established converted into towns. कि वो प्लेसेस जो है वो किस में कन्वर्ट हो गए? टाउन्स में कन्वर्ट हो गए। एंड दीज टाउन्स आर नोन एज द इंडस्ट्रियल टाउन्स लाइक भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बरौनी, Jamshedpur. All these are considered as the industrial towns because they are developed due to the establishment of industries in those areas. थर्ड जो है वो हमारे बहुत ही ओल्ड टाउन्स हैं, विच आर नोन एज द सैटेलाइट टाउन्स। अब ये सैटेलाइट टाउन्स आपसे पूछ लिया जाता है, व्हाट इज सैटेलाइट टाउन्स? सैटेलाइट टाउन्स क्या होते हैं? which provides their services to the main towns। जैसे दिल्ली है, दिल्ली के पास का जो एरिया है, पानीपत, सोनीपत, गाजियाबाद, ये सारे एरिया जो हैं वो दिल्ली को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो दीज आर सैटेलाइट टाउन्स जो उस मेन टाउन के चारों ओर घूमते हैं। सैटेलाइट का मतलब क्या? हमारा अर्थ है, हमारे अर्थ का सैटेलाइट कौन है? मून। तो मून जो है अर्थ के रिवॉल्व अराउंड करता है, अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो एक मेजर टाउन है उसके साथ कुछ छोटे टाउन्स भी जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं, जो इससे अपनी सर्विसेज देते भी हैं और इसे लेते भी हैं। So these towns are called satellite towns. So these included Ghaziabad, Faridabad, Gurgaon, Noida, Sonipat, Panipat, ये सारे मैंने आपको बताया, these are in the category of satellite towns. Now urbanization process. दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ टाउन्स की कैसे एवोल्यूशन हुआ। हमने देखा 3 टाउन्स हमने देखे, एंशिएंट टाउन्स, मेडिवल टाउन्स, ब्रिटिश टाउन्स। एक्सेप्ट दिस सम आर द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स, सम आर द industrial towns and some are considered as the satellite towns. Now urbanization in India. Urbanization in India as we grow or we develop, the village is converted into towns. So the urbanization go through with the industrialization and urbanization, and it increases 11-fold between 1901 to 2001। 1901 से 2001 में इसमें अर्बनाइजेशन कितना हो गया? 11 फोल्ड हो गया, यानी 11 टाइम्स इंक्रीज हो गया। जो पहले 25.85 मिलियन था in 1901, which increases to 285.35 मिलियन। 11 फोल्ड्स का जो है हमें इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है अर्बनाइजेशन में। तो ये अर्बनाइजेशन है, जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जब अर्बनाइजेशन होगा तो पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज जो पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज हुई ड्यूरिंग दिस पीरियड, एंड द रिजल्ट ऑफ लार्ज स्केल माइग्रेशन। इसका कॉज क्या था कि जो अर्बनाइजेशन हुआ इसका मेन कॉज क्या है? दैट इज द माइग्रेशन। Because the
people from the rural areas migrate to the urban areas and the number of people increases in the cities. अब माइग्रेशन जो है वो तो आपको रीजन पता है कि लोगों ने विलेज से क्यों जो है माइग्रेट करना शुरू किया। अब माइग्रेशन का जो रिजल्ट है वो क्या आया, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज। सबसे पहले तो इसका एक ये हमारे इम्पैक्ट देखने को मिला। फिर जब एक लिमिटेड एरिया में पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी तो इससे दूसरा जो है इसका इम्पैक्ट क्या आया, एमर्जेंस ऑफ न्यू सिटीज। इसके साथ साथ जब लोगों ने शहरों की तरफ चलना शुरू किया तो इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ी और नई नई सिटीज जो है वो डेवलप होने लगी। पहले से जो डेवलप सिटी थी, अर्बन सिटीज थी, उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई और कुछ नई सिटीज जो है अमर्ज हुई। अब नेक्स्ट आता है हमारा जो हम पहले भी कर चुके हैं कि टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट। इस एरिया, क्योंकि हमने कहा कि मोर देन 5000 पर्सन्स, every region which have more than 5000 persons will be considered as a urban area। तो हम यहाँ पर पॉपुलेशन 5000 भी हो सकती है, 50,000 भी हो सकती है, 5 लाख भी हो सकती है। तो पॉपुलेशन वाइज जो है हमने अर्बन एरियाज की कैटेगरीज बनाई हैं। देयर आर 6 कैटेगरीज ऑफ अर्बन एरियाज। फर्स्ट इज टाउन। फर्स्ट कैटेगरी इज टाउन। Town is categorized where the population is only less than 1 lakh. Less than 1 lakh population. If the any area which have less than 1 lakh population, that will be called town. Second आता है city. The area which have more than 1 lakh population. जहाँ पर 1 लाख से ज्यादा population है, that will be called a city. And next category is metropolitan city. Metropolitan city, अब ये कौन सी सिटी है, which have population 1 to 5 lakh, जहां पर पॉपुलेशन जो है वो 1 से लेके 5 लाख, सॉरी 5 मिलियन। to 5 million population है, that is called metropolitan cities. Next category is mega cities. Mega city which have more than 5 million population, जहां पर 5 मिलियन से ज्यादा की पॉपुलेशन है। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आती है इसमें अर्बन एग्लोमरेशन। अर्बन एग्लोमरेशन मीन्स क्या है कि जो हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज और मेगा सिटीज है, इनकी मेजॉरिटी ऑफ मेट्रोपॉलिटन एंड मेगा सिटीज, उसे हम क्या कहेंगे, अर्बन एग्लोमरेशन। अब किसी भी रीजन को जब हम एग्लोमरेशन कहते हैं, अर्बन एग्लोमरेशन कहते हैं, उसके लिए हमने 3 कंडीशंस रखी हुई हैं कि अर्बन एग्लोमरेशन जो है वो 3 कंडीशंस में किसी रीजन को कहा जा सकता है। अब ये 3 कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहले कंडीशन है कि अगर कोई एक टाउन और इसके एडजॉइनिंग अ टाउन एंड इट्स adjoining outer growth। आउटर ग्रोथ क्या होती है? देखो अब जैसे हमारा करनाल सिटी है, करनाल सिटी जो है पहले जो है इसका मेन जो है वो ओल्डर सिटी था। फिर जैसे जैसे इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी, आउटर साइड में सेक्टर्स कटने लगे।
सेक्टर्स भी जब फुल हो गए और पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो आसपास का जो एरिया है उसमें हमने डिफरेंट सिटीज बनाना शुरू कर दिया, अल्फा सिटीज और अंसल और ये सारी सिटीज जो है, अब तो बहुत सारी और सिटीज आ गई। तो हमने ये आउटर एरिया में ये सिटीज डेवलप करना शुरू कर दिया। बट पहले वो एरिया करनाल से बाहर समझा जाता था, लेकिन अब ये सिटी जो है वो करनाल का ही एक पार्ट हो गई है। यानी करनाल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट था पहले, मींस जो मेन एरिया था पॉपुलेशन का, उससे बाहर भी लोग रहना शुरू हो गए। तो दैट सिटीज आर कॉल्ड आउटर ग्रोथ। जैसे आपका जो है रेपिड है, ये सारे इंस्टीट्यूट बन जाते हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है आउटर एरियाज में स्टेब्लिश हो जाते हैं, तो वो सारी क्या कहलाती है, आउटर ग्रोथ कहलाती है। तो एक टाउन एंड इट्स एडजॉइनिंग आउटर ग्रोथ इज आल्सो नोन एज अर्बन एग्लोमरेशन। एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन, अगर दो और मोर कंटीजियस टाउन, टू और मोर कंटीजियस टाउन, अब इनकी विद और विदाउट देयर आउटर ग्रोथ, दो टाउन्स को हम कंबाइंडली मिला लें जैसे करनाल और घरौंडा, तब भी वो हमारा क्या कहलाएगा, अर्बन एग्लोमरेशन कहलाएगा। चाहे हम इसके आउटर ग्रोथ को इसमें इंक्लूड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। थर्ड जो है कैटेगरी, दैट इज अ सिटी एंड, एक सिटी और वन और मोर एडजॉइनिंग टाउन्स। एक सिटी और उसके साथ लगते हुए कुछ छोटे टाउन्स जो हैं, इसमें हम इंक्लूड करेंगे विद देयर आउटर ग्रोथ्स। जैसे करनाल सिटी, उसके साथ मैंने आपको कहा घरौंडा हो गया, ठीक है, नीलोखेड़ी हो गया इधर से, ये सारे जो है इसके साथ एडजॉइनिंग टाउन्स है, और इनके साथ इनकी जो आउटर ग्रोथ है वो भी इंक्लूड कर दी जाए, that will be also called urban agglomeration. So these are the three conditions which can be considered as the urban agglomeration. Now, size of towns and cities can be varies from 338 persons to 5 lakh persons, like Mumbai. 338 persons, like Anand district, Gujarat, where the people lives on number of peoples live in this district is only 338. Sorry, not only district, Vasna board industrial notified area में, इस एरिया में 338 persons रहते हैं, उसे भी हम अर्बन का एरिया कहेंगे। मुंबई जैसा एरिया जहां 5 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं उसे भी हम अर्बन एरिया कह सकते हैं। तो साइज ऑफ एंड नंबर ऑफ द पीपल कैन बी वेरीड फ्रॉम cities to cities. So now metropolitan cities का मर्ज कैसे हुआ? Metropolitan cities which have the population more than 1 million. ठीक, अब जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हुआ, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो है वो इंक्रीज होने लगी। सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स ने सिटी डेवलप की, दैट वाज द कोलकाता। कोलकाता वाज द पोर्ट सिटी एंड दैट वाज द फर्स्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ इंडिया। You must remember the Kolkata, which was later on, which was earlier called Calcutta. That was the first metropolitan city of India in 1911. Sorry, before 1911 यानी 1901। 1901 में हमारी सिर्फ एक मेट्रोपॉलिटन सिटी थी, कोलकाता। लेटर ऑन इन 1911 मुंबई ज्वाइंड इट। मुंबई जो है वो हमारी 1911 में मुंबई भी जो है इसकी कैटेगरी में आ गई। फिर ये जो नंबर ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वो दो रही अंटिल 1941। 1941 तक सिर्फ दो ही हमारी जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज थी। लेकिन जब हमारा फर्स्ट सेंसस हुआ 1951 में, तो वहां पर उस टाइम हमारा क्या हुआ था, पार्टीशन होने के कारण बहुत से refugees from the Pakistan and Bangladesh they come to India and the number of metropolitan cities increases. So the number of metropolitan cities increase
1951 हमारे यहाँ पॉपुलेशन सॉरी मेट्रोपॉलिटन सिटीज कितनी हो गई 1951 में? 5 metropolitan cities were there. Now they began to adjoin some cities adjoining these category, and now we have 35 metropolitan cities in 2001. 2001 में 35 metropolitan cities थी, and the number of metropolitan cities increases day by day, and this is largely due to the partition, and the refugees come from the Pakistan and western and eastern Pakistan. So now the greater Mumbai, ये भी आपका एक मेन क्वेश्चन आएगा, ग्रेटर मुंबई विद द पॉपुलेशन ऑफ 16.37 million population is the largest metropolitan city. It is the largest metropolitan city of India now. Kolkata is the first metropolitan city, and in the present Mumbai is the largest metropolitan city of India. Now come to the functional classification of towns and cities. We will do it fastly because we already discussed it. Functional classification. Functional classification. As we know, a town doesn't perform only a single function. कोई भी टाउन जो है वो एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म नहीं करता. It performs a number of functions, but we can classify the towns on the functional basis, as some towns are known for their specific function. कुछ टाउन जो है अपने एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए जाने जाते हैं, और इन फंक्शन के बेसिस पर हम टाउन्स को कैटेगराइज कर सकते हैं. सबसे पहली कैटेगरी आती है इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन. एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स जो है वहां पर मैंने आपको बताया था, कोई भी म्यूनिसिपल कमेटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नोटिफाइड एरिया, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स. इट डजंट मीन दे डिड नॉट परफॉर्म एनी अदर फंक्शन. They can be performed several other functions, but they are known for their administrative works. So these are known as the administrative towns. Most of the capital of the states are known as the administrative towns. For example, यहाँ पर जो आप एग्जाम्पल दोगे, जब हमने लास्ट लेसन किया था पार्ट ए का, तो उसमें आपने वर्ल्ड वाइड एग्जाम्पल दिए थे. यहाँ आप इंडिया के एग्जाम्पल दोगे, तो इंडिया में जो है सच एज गांधीनगर, ईटानगर, Chandigarh, these are called administrative towns. Second is industrial towns. Industrial towns, as I told you that when the industry is established in India, the places where the industry is established, they converted gradually in towns. वो किस में कन्वर्ट हो गई? टाउन्स में कन्वर्ट हो गई, एंड दीज प्लेसेस आर नोन फॉर देयर इंडस्ट्रियल ग्रोथ. सो दीज आर नोन एज देयर इंडस्ट्रियल टाउन्स. भिलाई, राउरकेला, गाजियाबाद, फरीदाबाद, कानपुर, कोयम्बटूर, ये सारे जो हैं इंडस्ट्रीज के लिए जाने जाते हैं. तो दीज आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल टाउन्स. थर्ड आता है ट्रांसपोर्ट टाउन्स. ट्रांसपोर्ट टाउन्स आर मेनली ड्यू टू द पोर्ट फैसिलिटीज. पोर्ट फैसिलिटीज होने के कारण जो है पोर्ट एरियाज जो हैं दैट कन्वर्टेड इनटू द टाउन्स. So these are known as the transport towns like Calicut, Kolkata, Chennai, Mumbai, Visakhapatnam. All these are known as the transport towns because they are well known for their transport facilities. Like inland transport is also important, and some towns are known for their inland transport like Agra, Dhulia, Mughal Sarai, इतारसी, कटनी, ये सारे एरियाज जो हैं वहां से डिफरेंट डायरेक्शंस में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल है. सो दीज आर आल्सो नोन एज द ट्रांसपोर्ट टाउन्स. नेक्स्ट इज द कमर्शियल टाउन्स. सम टाउन्स आर नोन फॉर देयर ट्रेडिंग पर्पस. Those towns are established or developed due to their trade facilities. So these are called commercial towns. Like Mumbai is the largest commercial towns in India. Some other commercial towns are there. Some towns provide agricultural trade. Some towns provide
manufacturing goods. So these are the commercial towns, and due to the largest trade in Mumbai, that is called the commercial capital of India. You must remember that it can be asked in 1 marks question. Mumbai is known as the commercial capital of India. Except is Kolkata, Delhi, Chennai, Bangalore, all these are known for their trade. Next is mining towns. Mining towns are those towns which are established due to the mining process in those areas. So these are known as the mining towns like Jharia, Bokaro, Raniganj. They are known for their coal mines, iron ore, Digboi, Ankleshwar. They are known for their oil product. Khetri, that is known as for the copper mining. So all these are known for their mining process or mining activity. So these are called mining towns. Next category is cantonment towns. Sixth is cantonment towns. Cantonment towns means जिसको हम कैंट कहते हैं, that are established for the defense purposes, where the military process is going on in these towns, so the other facilities are developed in those area and gradually that area converted into the towns. तो उसे हम क्या कहेंगे, कैंटोनमेंट टाउन्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैंट लिखते हैं. लाइक आपको पता होगा कि कौन सा, जैसे अंबाला जो है, अंबाला कैंट, जालंधर कैंट, मोहो, बाबिना, फिरोजपुर, all these are established for their cantonment purposes. Next is educational towns. Educational towns, the towns which are known for their educational institutes. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए ये जो है वो जाने जाते हैं. पहले की में जो गुरुकुल की शिक्षा होती थी या आज के मॉडर्न इंस्टीट्यूट, उनके कारण इनका जो है इनको हम जानते हैं. जैसे कि पहलानी है, वाराणसी, अलीगढ़, ये सारे जो हैं हमारे रुड़की, ये सारे जो हैं वो हमारे क्या हैं, एजुकेशनल टाउन्स हैं, बिकॉज दे आर वेल नोन फॉर देयर एजुकेशनल पर्पसेस. नेक्स्ट कैटेगरी इज रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स. Religious and cultural towns. So these towns are known for their religious or cultural purposes, like Haridwar, Varanasi, Ayodhya, all these Kurukshetra. These are famous for their religious purposes. So these are known as the religious towns. Ajmer, Amritsar, Kedarnath, Dwarka, all these lies in the in this category. Last is the tourist towns. Tourist towns, as I told you, that are established firstly by the Britishers for the recreation of their officers. Tourist towns where we can go for our recreation, to fresh our mind, for the vacations. So these are known as the tourist towns. तो टूरिस्ट टाउन्स जो हैं वो अपनी ब्यूटी, हेल्दी, क्लाइमेट, इन सब के लिए जाने जाते हैं. तो सच टाउन्स आर लाइक मंसूरी, डलहौजी, नैनीताल, शिमला, काठगोदाम, Darjeeling, Ooty, Mount Abu, all these are known for their tourist towns. So along these, some sea coast towns are also as a tourist towns like Mumbai, Chennai. ये सारे जो टाउन्स हैं वो अपने सी कोस्ट के लिए भी, टूरिस्ट के लिए फेमस हैं. जैसे कि गोवा, यहाँ पर जो है लोग एज ए टूरिस्ट जाते हैं. So these are called tourist town. Now the chapter is completed. If you have any doubt, you can ask now. And listen one more thing. This time you have to prepare short questions and as long questions for your September exam, because this time the September exam is going on subjective basis, not on objective basis.
तो आपका पैटर्न वही रहेगा जो आपका बोर्ड का रहता है, यानी कि जो आपके सितंबर एग्जाम का पहले अर्लियर पैटर्न रहता था वही इस बार भी होगा पैटर्न। तो आपको अच्छे से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस लर्न करने हैं। मैंने आपको प्रायर नोटिस बता दिया, अब आपको इसके हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। सिलेबस जो है वो आपको आज या कल तक आपको मिल जाएगा कि सितंबर में क्या सिलेबस आना है आपका एग्जाम में। बट पैटर्न मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपके वेरी शॉर्ट भी आएंगे, लॉन्ग भी आएंगे और मैप भी आएगा। मैप कैन भी आइडेंटिफिकेशन दोनों तरीके से आ सकता है, किसी एक तरीके से आ सकता है। इट विल बी अपॉन मी। नाउ इफ यू want to ask anything